नमस्कार सभी छात्रों का आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आप लोगों को पावर पॉइंट में बनाए गए जो आप लोगों को प्रेजेंटेशन बनाया जाता है उसके बारे में पूरी जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगी। तो हम आज आप लोगों को पहले इसे ओपन करना सिखाते हैं। हमने पहले से ही ओपन कर रखा है, लेकिन हमें आप लोगों को सिखाना है कि किस प्रकार से आप लोगों को ओपन करना है। तो हम यहाँ से आप लोगों को क्लोज कर देते हैं और अभी सिखाते हैं। इस विंडो को हमने क्लोज किया, उसके बाद हमें आना है यहाँ पे। तो पहले हमें आप यहाँ पे आने के बाद ऑफिस बटन दिखाई देगा। इस वाले ऑफिस बटन पे आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप नीचे चले आइए। नीचे आने के बाद यहाँ आप आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा एक फोल्डर। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा होगा, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ आप लोगों को दिखाई देगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007। आप इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को इस प्रकार की एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसे आप थोड़ा जूम इन कर लेते, जूम आउट करना है, बड़ा कर लेना है, इसे 100 पे रखना है। इस प्रकार की विंडो ओपन हो जाएगी। विंडो ओपन होने के बाद आप लोगों को इस प्रकार की जो स्लाइड होती है यहाँ पे दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों को ऊपर यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो आप लोगों को टैब हैं यहाँ पे दिखाई देगी। ऊपर यहाँ पे आप लोगों को टाइटल बार दिखाई देगा। इसके नीचे आप लोगों को स्टेटस बार नीचे यहाँ पे होता है। इसके नीचे रिबन दिखाई देता है। यहाँ ऑफिस बटन है। यहाँ मिनिमाइज मिक्स माई और क्लोज बटन इसे स्टार्ट या स्टार्ट डाउन भी बटन कहते हैं। इसे हम क्लोज करते हैं और दूसरे प्रकार से दूसरी तरीके से खोलना बताते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे आना है और आप लोगों को विंडो के साथ आर बटन को प्रेस करना है। जैसे आप विंडो को आर बटन के साथ प्रेस करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे पावर PNT लिखना है और इंटर बटन को प्रेस कर देना है। जैसे आप इंटर बटन को प्रेस करेंगे इस प्रकार का आप लोगों को विंडो खुल के आपके सामने आ जाएगा। आप लोग देखेंगे तो इस प्रकार का विंडो दिखने लगेगा। अब हम बात करते हैं इसमें मुख्य पहलुओं पे जिसको आप लोगों को सीखना और समझना है, जिससे आप लोग अपने काम को सरलता पूर्वक कर सकें। और बेसिक चीज़ों का ज्ञान होना पावर पॉइंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर स्टूडेंट को ये चीज़ें सीखना चाहिए जो आप लोगों को इसमें हम बताने वाले हैं। तो पहले आप लोगों को दूसरे तरीके से खोलना बताए हैं, अब हम यहाँ से क्लोज करते हैं और तीसरा तरीका भी बता देते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद माउस का राइट बटन क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को न्यू पे क्लिक कर देना है। न्यू पे माउस इसे लाना है कर्सर को और नीचे चले आना है। यहाँ पे आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाई देगा। इस पे आप एक बार क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आप लोगों को जैसे धीरे धीरे आप लोगों को यहाँ पे एकदम से दिखाई देगा एक फोल्डर सा बन के ऊपर डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएगा। इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे विंडो खुलते हुए दिखाई देने लगेगी। आप लोगों को विंडो देखो खुल रही है। टाइम लगेगा, थोड़ा नेटवर्किंग इशूज हो रहा था इसलिए हमने पहले से इसे हटा दिया है। तो थोड़ा इस सही तरीके से अभी चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे खोलना आप लोगों को बता दिया है। तो इसे हम क्लोज कर देते हैं और इस प्रकार से आप यहाँ पावर पॉइंट को 3 तरीके से खोल सकते हैं। अब हमने इसे हटा दिया है। अब हम आप लोगों को यहाँ ले चलते हैं और सिखाते हैं पावर पॉइंट के बारे में। अब हमें यहाँ पे जो हमने टास्क बार पे, यहाँ टास्क बार पे आप लोगों को दिख रहा होगा, हमने यहाँ पे इसे शॉर्ट में लगा रखा है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे विंडो खुल जाएगी और हम इसे 100 में कर लेंगे। तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस प्रकार से इसे खोलना और बंद करना है। अब हम बात करते हैं इसे। यहाँ पे आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है प्रेजेंटेशन 1, यहाँ इसको आप क्या बोलते हैं तो आप लोगों को हमें बताना है। तो इसे आप टाइटल बार कहा जाता है। इस जो पट्टी आपको व्हाइट कलर की दिख रही है इसे टाइटल बार, उसके नीचे जो एक पट्टी दिख रही है इसे क्या बोलते हैं आप कमेंट में बताएं। तो हम पहली पट्टी को बताए दे रहे हैं।
तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन 1 जो दिखाई दे रहा है इसको भी आप लोगों को बता दें, स्कॉलर बार किसे कहते हैं। जो इसमें आप लोगों को यह पट्टी दिखाई दे स्कॉलर बार कहते हैं। इसके अंदर ऊपर आप लोगों को होम टैब, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू प्रकार के जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी आप लोगों को दिखाई देंगे। हम आप लोगों को जल्द ही वीडियो एक एक होम पेज, एक इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू इस प्रकार के आप लोगों को वीडियो यहाँ पे क्लिपबोर्ड, स्लाइड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग इस प्रकार के आप लोगों को वीडियो पूरा बना बना के आप लोगों को सिखाएंगे और एक एक पॉइंट तक एक एक जो इसमें बटन दी गई उसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। हमने आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं। आप हमारे इस वीडियो को भी लाइक और शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप लोगों को हमारा वीडियो और हमारी जानकारी आप लोगों को हेल्पफुल लगे। अब हम बात करते हैं आप लोगों को, यहाँ पे आप लोगों को जो स्लाइड दिख रही है इसे आप पेज या स्लाइड भी बोल सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन का पहला स्लाइड है। यहाँ से हम कुछ इम्पॉर्टेंट ऑफिस बटन में जो बटनें दी गई हैं, न्यू, ओपन, सेव, सेव एस, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज इस प्रकार की जो बटनें दी गई हैं इनके बारे में पहले बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें न्यू। जो न्यू स्लाइड यहाँ पे न्यू दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। जो इसमें आपने पहले से ही प्रेजेंटेशन या किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट या कोई फाइल इसमें सेव कर रखी है तो आप इसे खोल कर देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे न्यू, उसके बाद ओपन। ओपन करने के लिए आप इसे फाइल को कहीं भी सेव किए हैं तो उसे ओपन कर सकते हैं। अब हम इसे सेव वाले ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ से आप सेव कर सकते हैं किसी फाइल या यहाँ पे प्रोजेक्टर जो बना रहे हैं प्रेजेंटेशन इसे आप सेव कर सकते हैं। तो हमें इसे कंट्रोल सी की मदद से भी सेव कर सकते हैं। तो हमें यहाँ से सेव करना है और प्रेजेंटेशन जो स्टेटस बार पे नाम दिख रहा था यहाँ पे जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है प्रेजेंटेशन 1, आप यहाँ से कोई भी नाम चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से आरसीपी 1 के नाम से इसे हमने सेव किया है। यहाँ पे जो डायल बॉक्स खुला हुआ था यहाँ आप लोगों को लोकेशन दिखाई देती है कि आप इस प्रेजेंटेशन को कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। तो हमें यहाँ डेस्कटॉप पर सेव करना है तो हम इसे आरसीपी 1 के नाम से सेव करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को स्टेटस जो यहाँ पे टाइटल बार है, टाइटल बार पे आरसीपी 1 के नाम से सेव हो चुका है। अब हम बात करते हैं इसमें एक बटन और नीचे दिखाई देगी, सेव के नीचे एक सेव एस बटन होती है। इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो इसमें बटनें दी गई हैं उनको आप पावर पॉइंट शो इस प्रकार की बटनें यहाँ पे दिखाई देती हैं। अब हम बात करते हैं सेव एस। सेव एस का क्या काम होता है आप लोगों को हम सिखाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को जो भी फाइल यहाँ से आप जितने नामों से आप भिन्न भिन्न नामों से आप सेव कर सकते हैं। यहाँ इस फाइल को आपने बनाया, यहाँ पे जो भी आपने प्रेजेंटेशन बनाया है इसे आप अलग अलग नामों से सेव एस की मदद से सेव कर सकते हैं। अब हमें आपको सेव करके बताते हैं। यहाँ जो लोकेशन आ चुका है कि आप इस प्रेजेंटेशन को कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। तो हम डेस्कटॉप पर सेव करना चाहते हैं तो उसे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे जो आरसीपी 1 है हम आरसीपी 2 कर देते हैं। यहाँ से हम नाम चेंज करके ही सेव करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे जो 1 था वो 2 होने वाला है। यहाँ पे आरसीपी 2 हो चुका है। अब हमें देखना है कि ये कहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे आप आइएगा, यहाँ पे आप लोगों को आरसीपी 1 के बाद आप लोगों को आरसीपी 2 दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि एक ही फाइल को आप दो नामों से भी या भिन्न भिन्न नामों से 4-5 फाइल जितना चाहें आप सेव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो नीचे बटन दी गई हैं प्रिंट आप यहाँ से कर सकते हैं, क्विक प्रिंट कर सकते हैं या प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं। आपने किसी प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्टर को बनाया या किसी भी स्लाइड को तैयार किया है तो आप यहाँ से प्रिंट या प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी है हमें कमेंट में बताएं।
यहाँ पे जो प्रिपेयर दिखाई दे रहा है, थोड़ा हम फास्ट बोल रहे हैं। अगर आप लोगों को ये फास्ट वीडियो लगे तो हमें कमेंट करिएगा, थोड़ा स्लो करके हम आप लोगों को सिखा देंगे। तो यहाँ पे प्रिपेयर है, प्रिपेयर्स में आप जाके अंदर इस प्रकार के जो ऑप्शन दिए हैं, यहाँ से आप लोगों को ऐड ए डिजिटल सिग्नेचर, इस प्रकार मार्क इन फाइनल, रन ऑन कनेक्टिविटी या चेकिंग, इस प्रकार के ऑप्शन दिए जाते हैं। यहाँ से जो दिख रहा है सेंड, सेंड से आप ईमेल भी सेंड कर सकते हैं किसी प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्टर को, आप यहाँ से भी ईमेल के द्वारा या इंटरनेट फैक्स कर सकते हैं। और नीचे पब्लिश है, पब्लिश कर सकते हैं आप। पब्लिश में इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए, इन्हीं से आप इंटरनेट से जुड़ के आप इनमें पब्लिश कर सकते हैं। नीचे आप लोगों को बटन देखिए क्लोज, यहाँ से आप जो क्लोज करेंगे तो यहाँ से जो भी है वो डाटा यहाँ से स्लाइड सहित हट जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें कुछ, यहाँ पे जो 3 बटनें दी गई, यहाँ पे जो बटन दिखाई दे रही है आपको, इसे मिनिमाइज बटन कहते हैं। नंबर 2 यहाँ पे रिस्टोर डाउन बटन कहते हैं। नंबर 3 ये क्लोज बटन है, इसे आप क्लोज करेंगे, इससे मिनिमाइज से आप इसे एकदम डेस्कटॉप पे जो यहाँ पे है दिखाई देता है। यदि आप इसे इस वाली बटन यानी कि जो रिस्टोर डाउन पे क्लिक करेंगे तो यह छोटा हो जाएगा, आप इसे कहीं भी उठा के इधर उधर नीचे ऊपर रख सकते हैं। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लग रही है हमें कमेंट में, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब हम बात करते हैं आप लोगों को कि ये बटनों के बारे में। यहाँ स्कॉलर बार जो होता है इसके बारे में तो आपको बता ही चुके हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें आप लोगों को सभी तरीके की जो डिजाइन, एनिमेशन और स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू, इस प्रकार की डिजाइनें हम आप लोगों को दिखाएंगे और बनाना भी सिखा देंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो स्लाइड है, हम यहाँ से 1-2 स्लाइड और लेते हैं। यहाँ जो स्लाइड न्यू स्लाइड दिख रही है इस पे आप क्लिक करिए। यहाँ से हम ब्लैंक स्लाइड ही लेते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को सिखाना है। तो हमने यहाँ से 4 से 5 स्लाइडें ले ली है। यहाँ पे हम थोड़ा 1 वाली स्लाइड पे कुछ लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन, यहाँ पे हमने लिख लिया है एजुकेशन। इस प्रकार से हमने यहाँ पे कुछ डाटा को अपने आप यहाँ पे डाल लिया है। आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ से थोड़ा कलर कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं और थोड़ा इसे हम ऊपर साइड में उठा के रख देते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमने लिखा है और कुछ जो भी यहाँ पे हमने लिखा है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो भी आप नीचे यहाँ आएंगे, इस वाली जो लाइन में टास्क बार के जो ऊपर लाइन जो आप लोगों को एक दिखाई दे रही है, पतली सी एक पट्टी दिखाई दे रही है, यहाँ पे आप स्लाइड 1 से 5 तक हमने जो इसमें स्लाइड ली है, इस स्लाइड में स्क्रॉलर बार होता है, इसे आप ऊपर से नीचे तक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को कितनी स्लाइड है ये शो करेगा, आप कौन से थीम से उपयोग कर रहे हैं। तो हमने यहाँ से हाफिज थीम्स को उपयोग किया है, और इंग्लिश कौन सी भाषा आप यूज कर रहे हैं, तो हम इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट को यूज कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अब हम आप लोगों को और चीज़ें बताते हैं। यहाँ पे कुछ बटनें दी गई हैं, उनके बारे में ही बताएंगे। पहले हम कुछ यहाँ जो चीज़ें हैं इनके बारे में बता देते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे आना है, यहाँ पे नॉर्मल और स्लाइड, जो स्लाइड है इसे शॉर्ट टच कर सकते हैं, यह स्लाइड को शो करा सकते हैं। इन बटनों से आप लोगों देखिए, इस पे हमने क्लिक किया, जो यहाँ पे शॉर्टेज हो चुकी है स्लाइड, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रही हैं कि यहाँ पे टोटल 5 स्लाइड हैं। यदि हमें वापस आना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, उसी प्रकार से आप वापस आ जाएंगे। इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का आप लोगों को खुल के विंडो दिखाई देगा। अब हम इस पे क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को 2 बटनें दिखाई देंगी, इसमें आप लोगों को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज यानी जूम इन जूम आउट का ऑप्शन, यहाँ पे जूम आउट है, यहाँ पे जूम इन है। आप इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा करेंगे तो यहाँ पे एक स्कॉलर बार आ जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को स्क्रॉल बार दिखाई देगा, आप इसे इस प्रकार से देख सकते हैं। यदि आप इसे 100 में रखते हैं तो आप इस इधर वाला जो
दिखाई दे रहा था वो हट जाएगा स्कॉलर बार और इधर ही दिखाई देगा। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमें इसमें काम करना है और बेसिक स्ट्रक्चर को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसमें हम आप लोगों को बताते हैं, यहाँ से आप लोगों को न्यू ओपन इस प्रकार के आप बटने यहाँ से लगा सकते हैं। इस प्रकार से हमने ओपन का बटन लगा लिया, यहाँ से क्विक प्रिंट या ईमेल का यहाँ से लगा सकते हैं। इस प्रकार के आप ऑप्शन इसमें से इस बटन की सहायता से आप लगा सकते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करें, जिससे आप लोगों को नई नई वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध कराई जा सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप लोगों को जल्द ही हम जो वीडियो अपलोड करेंगे उससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप लोगों को ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो, जिससे आप लोगों को वीडियो लंबा ना बने, इसलिए हम इतना ही वीडियो रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो जानकारी हो सकेगी वो उपलब्ध करा देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।